Praise the Lord. Thank you, Jesus. Today we are going to learn something explosive. आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना अध्याय 1 वचन कहता है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। इट्स कहा जाए तो ये पूरे बाइबल का सबसे मेन बिंदु है, क्योंकि जब आप जेनेसिस में देखोगे, उत्पत्ति में आप देखोगे तो वचन कहता है इन द बिगिनिंग परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जॉन, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने से जॉन का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा उसके लाइफ में चेंज हुआ वो था उसका आई, और इस कारण उसने देखा इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। बोलने का मतलब जब समय शुरू हुआ उससे बहुत पहले वचन था। इससे पहले कि कुछ हो वचन परमेश्वर के साथ था। इससे पहले कि कुछ बने वचन ही परमेश्वर था। आमीन। सो देखने वाली बात है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। अगर आप देखोगे ये द वर्ड और गॉड के विषय में आप देखोगे तो इसमें देखोगे द वर्ड एक बार आया है, द वर्ड दूसरी बार आया है एंड द वर्ड तीसरी बार आया है, जबकि गॉड एक बार आया है एंड दूसरी बार आया है। राइट। सो अगर आप देखना चाहोगे तो इंपॉर्टेंट है द वर्ड। ये कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। आमीन। एंड गॉड ये आया है आपका 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि यदि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ जब आप मूव करना चाहते हो तो ये मूवमेंट हमेशा 3:2 होता है। हालेलुया। दैट मीन्स आपके पास वचन 3 के अनुपात में होना चाहिए और परमेश्वर का रेवलेशन ट्वाइस होना चाहिए। तो इससे पहले कि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे आपके पास 3 गुना तक वचन होना चाहिए, तो परमेश्वर काम करता है। और मैं आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। इन द बिगिनिंग ये क्या है? इन द बिगिनिंग ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहां से ये पोर्शन से ये पोर्शन इज दैट टाइम। कब वचन था? टाइम इन द बिगिनिंग। देन आप देखोगे द वर्ड वॉज विद गॉड। अगर इस पोर्शन को अगर आप देखोगे सो कहां पर ये वचन कहां पर था? ये वचन परमेश्वर के साथ था। दैट मीन्स दिस इज स्पेस। राइट। और अगर आप देखोगे द वर्ड वॉज गॉड, सो ये पोर्शन जो है ये कहलाता है मैटर, या एग्जैक्टली आप कह लो तो मास। अगर आप फिजिक्स के टर्म्स में जाओगे टाइम, स्पेस और मास होना चाहिए किसी चीज को एग्जिस्ट करने के लिए। राइट। सो परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर आप चाहते हो कि आपके टाइम पर परमेश्वर कुछ बड़ी बातों को करे, आपके पास वचन होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका स्पेस नहीं सेट हो पा रहा है, आप फंसे हुए हो जिंदगी में और आप चाहते हो कि आप कहीं पर सेटल हो जाओ, आप एक जगह से दूसरे जगह पर सेटल हो जाओ, उस स्पेस में जाने के लिए आपके पास वचन होना चाहिए। और आप चाहते हो कि आप इतने एस्टैब्लिश हो जाओ कि आपको कोई धक्का मार के ना हिला सके, आपका मास, आपका आप पे वजन हो, देन अगेन वर्ड। सो परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है वो आपके टाइम को बदल देता है। राइट। जब वो आपके जिंदगी में आता है वो आपके स्पेस को बदल देता है, आपका डेस्टिनेशन चेंज करता है, वो जगह चेंज करता है। और जब परमेश्वर का वचन आता है आपको परमेश्वर में स्टैब्लिश करता है। तो वचन आपके टाइम को बदल देता है, वचन आपके स्पेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको ले जाता है, एंड देन परमेश्वर का वचन आपको गॉड में स्टैब्लिश करता है। दैट इज वाई परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दीजिए। कोलोसी 3:16 के आधार पर जब आपका वचन 3 टाइम्स आपके जीवन में रहेगा, God will talk to you twice in the dreams. May God bless you. This is Prophet Daniel Anthony signing out from Rapture Ready.